सुप्रभात। आज हम बाल महाभारत कथा के चौथे अध्याय भीष्म और अम्बा का शेष भाग पढ़ेंगे और समझेंगे। देखिए, कल तक हम लोगों ने यही पढ़ा था कि सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को लेकर भीष्म आगे बढ़ते हैं। जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उस समय राजा शाल्व जो था वो काशीराज की कन्या अम्बा थी, उनसे बहुत ही प्रेम करता था। अब वह शाल्व भीष्म के रथ का पीछा करता हुआ उनको रोकने का प्रयत्न करने लगता है। अब भीष्म और शाल्व दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाता है। दोनों में युद्ध होने के बाद भीष्म उसे हरा देते हैं और फिर काशीराज की कन्याओं को लेकर आगे बढ़ते हैं। कन्याओं को लेकर जैसे ही हस्तिनापुर पहुंचते हैं तो वहाँ पर विचित्रवीर्य की विवाह की सारी तैयारियां होने लगती हैं। जब कन्या को विवाह मंडप में ले जाने का समय होता है तो उस समय जो अम्बा है वो भीष्म को एकांत में बुलाकर अपनी सारी बातें बताती है। कहती है कि देखिए, शाल्व को मैं अपना पति मान चुकी हूँ। भीष्म अम्बा की बातों से सहमत होकर शाल्व के पास भेज देते हैं और अम्बा की जो दोनों बहनें रहती हैं, अंबिका और अम्बालिका, उन्हीं से विचित्रवीर्य की शादी हो जाती है। जब अम्बा शाल्व के पास पहुंचती है तो कहती है कि हे शाल्व नरेश, आप मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कीजिए। शाल्व कहते हैं कि नहीं, मैं तो युद्ध में भीष्म पितामह से तुमको हार चुका हूँ। मैं हारी हुई वस्तु कभी वापस नहीं लेता। मैं तुम्हें नहीं रख सकता हूँ, तुम अब भीष्म के शरण में जाओ। भीष्म के पास आकर अम्बा सारी बातें बताती हैं तो भीष्म फिर चाहते हैं कि विचित्रवीर्य से अम्बा की शादी कर दिया जाए, लेकिन विचित्रवीर्य राजी नहीं होते हैं। के राजी नहीं होने पर अब अम्बा भीष्म से कहती है कि देखिए, आप ही मुझे हर करके लाए थे, इसलिए आपका ही कर्तव्य बनता है कि आप मेरे साथ शादी कीजिए। तुरंत भीष्म उनको अपनी प्रतिज्ञा का याद दिलाते हैं और कहते हैं कि देखो मैं अपनी प्रतिज्ञा नहीं तोड़ सकता। अम्बा के बार बार आग्रह करने पर भी भीष्म नहीं मानते हैं और अम्बा को समझाने का प्रयास करते हैं। अब अम्बा गुस्सा हो जाती है और भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह राजाओं के पास जाकर अपना दुखड़ा सुनाती है। लेकिन भीष्म तो पराक्रमी थे, भीष्म से युद्ध करने में सभी राजा डरते थे, इसलिए अम्बा का बात कोई नहीं माना। फिर अम्बा तपस्वियों के पास गई। तपस्वियों ने कहा कि बेटी, तुम परशुराम के पास जाओ, हो सकता है कि वही तुम्हारी समस्या का समाधान करें। अम्बा की करुण कहानी को सुनकर परशुराम जी कहें कि अच्छा बताओ बेटा, तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्मा ने कहा कि मेरी यही प्रार्थना है कि आप भीष्म से युद्ध कीजिए और मैं युद्ध में भीष्म के प्राण ही भीख में मांगती हूँ कि आप उनका वध कीजिए। परशुराम जी तुरंत भीष्म के पास आए और भीष्म को युद्ध के लिए ललकारने लगे। दोनों के दोनों, भीष्म और परशुराम, दोनों ही महान योद्धा थे। अब दोनों में युद्ध होता रहा। कई दिन तक युद्ध चलने के बाद अंत में परशुराम ने अपना हार मान लिया और अम्बा से कहा कि देखो, तुम भीष्म के ही शरण में जाओ, मेरे बस में जो था वो मैंने कर दिया। भीष्म के पास जाओगी, वही तुम्हारा उपाय निकालेंगे। लेकिन अब अम्मा जो थी वो भीष्म के पास न जा कर के सीधे वन में चली गई और वन में जा कर के तपस्या करने लगी। अब वहाँ अपने तप के बल से स्त्री रूप छोड़ करके पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरव और पांडव के बीच कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ, उस समय भीष्म के विरोध में लड़ते हुए अर्जुन के रथ पर शिखंडी ने रथ के आगे ही बैठा। लेकिन ज्ञानी भीष्म जो थे, उनको तो यह बात पता चल गया कि अरे ये तो अम्बा ही है जो शिखंडी का रूप धारण करके और रथ पर बैठी है। अब उन्होंने अपना धनुष और बाण चलाना उचित नहीं समझा, क्योंकि एक नारी के विरोध में एक वीर का उचित नहीं बनता है बाण चलाना। अब शिखंडी को आगे करके अर्जुन निहत्थे भीष्म पे हमला किए और अंत में उन्होंने भीष्म को अपने बाण की वर्षा से मार गिराया। जब भीष्म
बाणों की वर्षा से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े, तब जाकर के कहीं अम्बा के मन में का क्रोध जो था वो शांत हुआ। बेटा आप लोग सारी बातें समझ गए, मीनिंग समझ गए ना? धन्यवाद।